हरपाल जी बहुत पुराने हमारे साथी रहे हैं, बहुत शानदार योगदान रहा है किसान आंदोलन में। पहले दिन से इस आंदोलन में साथ थे। मेरा तो गौरव रहा है, मैं तो खुद बेलारी भी गया, उनके तमाम कार्यक्रमों में जुड़ता रहा हूँ। और चूँकि मैं यहाँ आया था और मुझे पता लगा हरपाल जी आ रहे हैं तो मैं उनका स्वागत करने के लिए रुक गया। इस देश में किसान आंदोलन किसी एक व्यक्ति के चलाए नहीं चलेगा, सब लोग जुड़ेंगे तो आंदोलन बढ़ेगा। उसमें हरपाल जी की भी आहुति रहेगी, हम जैसे छोटे मोटे लोगों की भी आहुति रहेगी, सब लोग मिलकर इस यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे। सर एक सवाल सर जो मोदी सरकार है 7 साल के दौरान जो जितने भी कानून लेकर आई है, किसी पे भी मोदी सरकार पीछे नहीं हटी है। किसान कैसे टक्कर दे पाएंगे मोदी सरकार को? पीछे नहीं हटी थी, लेकिन इस कानून के बारे में तो ये कहते हैं ना कि 1.5 साल तो हटा देंगे जी, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनवा देंगे जी। ये पीछे नहीं हटना हुआ तो क्या हुआ? सच बात तो ये है कि ये कानून आज निष्प्रभावी हैं और कल को अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे हटा लेगा तो ये किसी और बहाने से स्टे लगवाएंगे खुद, क्योंकि ये चाहते हैं कि स्टे लगा रहे इन कानूनों पे। सच ये है कि सरकार बैकफुट पे तो है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, रस्सी जल गई मगर ऐंठ नहीं गई, ऐंठ बची हुई है। किसान आंदोलन ऐंठ भी उतरवाएगा अभी। जिस किसान ने, जिस अन्नदाता ने आपको सिंहासन पे बिठाया है, आज आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आज वही 7 महीने से 6 महीने से अन्नदाता सड़कों पे गर्मी में और धूप में जल रहा है। जब आपको इन्होंने एक प्रधानमंत्री बनाया तो इनकी यही मांग है कि हमारे तीनों काले कानून वापस लें, हमें ये तीनों कानून काले नहीं चाहिए, तो आपको ये वापस करना चाहिए। और देखिए, अगर आपके दिल में अहंकार है तो अहंकार तो रावण का नहीं रहा, अहंकार ये अपने प्रहलाद के पिता का नहीं रहा, और ये अहंकार औरंगजेब का नहीं रहा, जो सिखों को मिटाना चाहते थे, इस देश से ख़त्म करना चाहते थे। आज वो औरंगजेब की कब्र पे कोई मूतने वाला नहीं है, और वो गुरु तेग बहादुर जी ने जिन्होंने शीश दिया चांदनी चौक में, आज उनके 24 घंटे ज्योति जलती है। बाबा सरकार ने मना कर दिया, कानून वापस नहीं होंगे तो यहाँ वापसी भी नहीं है। हम तो डटे हुए हैं, चाहे साल 24 आ जाए। अब 22 में इनके इलेक्शन है, इलेक्शन में पता चल जाएगा इनको। क्या पता चलेगा? जैसे पश्चिम बंगाल में पता चला, ऐसे पता चलेगा। फर्क पड़ा क्या सरकार? फर्क पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ अहंकार टूट गया, और इतने रावण की लंका सोने की थी, कहाँ गई, कहाँ रहा? इसका शासन रह जाएगा? जब पूरा किसान हिंदुस्तान का दुखी है तो ये कहाँ से सुख भोग लेगा? उसमें पहुँच जाते हैं इतिहास में, कभी कल्पनाओं में रावण लंका, और जो सही बात करनी चाहिए सरकार से वो नहीं हो पा रही। नहीं, देखो सही बात हो रही, जब एक टोक इतनी वो हुई है सभाएं, उनके साथ अपने तोमर के साथ हुई बातचीत, जब इन्होंने किसी की किसान की बात सुनने में ही राजी नहीं है, आते हैं बैठे जी करो। जी ने तो अभी 3 दिन पहले कहा कि हम तो तैयार हैं, आधी रात भी बात तैयार किस बात में होना? जब टिकैत जी ने हमारी 40 संस्था जो बैठी है, उन्होंने एक ही बात क्या करनी है, तीनों काले कानून वापस लो, हम अपने घर जाएं। तो सरकार ने मना कर दिया। नहीं जाएं तो फिर हम तो ये देखिए, हम तो डटे हुए हैं। और बात ये, बंगाल में इन्हें पता चल गया है क्या हालत हुई इनकी, और अभी ये जितने पंचायत ने, अभी इन्हें पता, अब चुनाव यूपी में पता चल जाएगा। अब इन्हें यूपी में होता है, यूपी के सिर पे तो अब इनका काम कुछ नहीं। अब ये इलेक्शन आ गया, इन्होंने दंगे कराने हिंदू मुसलमान की, कि वो में हम ना होते तो ये मुसलमान हिंदू को भड़काना है कि हम ना होते भाजपा वाले तो ये तुम्हारे मुसलमान तुम्हें खा जाएंगे। जागरूक हो गया, अब कोई दंगे थोड़ा ही होंगे। दंगे ये करवाएंगे आगे गोधरा में, आगे गुजरात में नहीं हुआ गोधरा कांड। नहीं, अब तो समझ गए ना, अब तो समझ गए हैं। अब जितने मर्जी करते रहे कि हाँ भाई हिंदू हो, तुम्हें मुसलमान मार देंगे, हम नहीं होंगे। अब मुसलमान भी समझ गया, और पूरा हिंदू समझ गया, पूरा सिख समझ गया। कहाँ तक पहुँचाया आपका कारवा, और कितना वजन डाल पाए सरकार पर, कितना असर पड़ा है आपके आंदोलन का, कहाँ पहुँच चुके हैं आज आप? देखिए, राकेश टिकैत जी के आदेशानुसार, उनके कथनानुसार हम दवाई बना चुके हैं, 1 डोज हम दे चुके हैं बंगाल में, और इनके मर्ज पता चल गया कि मिर्गी है, और मिर्गी की दवाई 3 साल तक काम करती है फाइनल। अच्छा, तो 2024 में फाइनल हो जाएगा। आप मिर्गी की बात कर रहे हैं, दवाई देने की, सरकार खुद लगा रही है तो वैक्सीन के टीके, वो उसके हैं, कोरोना के हैं। अच्छा, हम तो मिर्गी की दवाई बनाई, इनका मिर्गी का मर्ज है। अच्छा, वो दौरे पड़े हैं, तो एक हमने बंगाल में दे के देखी थी दवाई, इनके आराम सा लगा। हाँ, गैस भी नहीं बनी। कभी कभी गैस बन जाना तो
तो गैस भी नहीं बनी इनके। हरेंद्र जी, हाँ। केंद्र सरकार ने हल्फनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि जो कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है हम उनको 4 लाख का मुआवजा नहीं दे सकते। बोझ पड़ रहा है सरकार पर, पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, मैंने कहा ना, देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। पहले इन्होंने कहा कि कोरोना में जिसकी मृत्यु हुई हम उसे मुआवजा देंगे, और अब मना कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि काला धन आएगा, 15-15 लाख जाएंगे, बोले जुमला है, मना कर दिया। 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, 2 करोड़ नौकरियां छीन ली। तो सब उल्टा हो रहा है। जो युवा पीढ़ी है उसको बेरोजगार का तमगा मिल गया है। नोएडा में एक वो पकड़ा गया गिरोह, 5 युवक पकड़े गए हैं जिन्होंने एक वेबसाइट बनाई कंप्यूटर पर और कई करोड़ रुपए ठग लिए मंदिर में चंदा के नाम पर। उन युवकों के लिए क्या कहना चाहते हो? SC ST OBC के तो ना थे कोई, गुप्ता जी निकला उनमें तो बता रहा हूँ ना। क्यों SC ST OBC का क्यों नहीं निकला? वो है ही नहीं, उन्हें शिक्षा थोड़े दे रहे हैं। शिक्षा तो गुप्ता जी, शर्मा जी, त्रिवेदी जी, दुर्वेदी जी ये लेते हैं। तो मंदिर के नाम पे अपना धंधा चला रहे हैं बढ़िया। देखिए, भगवान राम के नाम पे धंधा चला रहे हैं। प्रभु राम के नाम पर लूट मच रही। मैंने पहले ही कहा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, तो वो चल रहा है। क्या सरकार को पता नहीं है? तो आप क्या कर रहे हो? हैं? आप क्या कर रहे हो? शिक्षा ऑनलाइन दे रहे, ऑनलाइन ABCD आती नहीं, ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे? नेट गांव में आता नहीं, कैसे पढ़ेंगे? चंदा तो बहुत दे दो ऑनलाइन तो। है ऑनलाइन का दिया, यहाँ चंदा ऑनलाइन किसने लिया? यहाँ तो घर घर वो पर्ची सी लेकर फिर रहे थे, हर घर का कुंडी खटखटावे थे। साक्षी महाराज कह रहे ना, पर्ची दिखाओ और चंदा वापस ले जाओ, पर्ची दिखाओ और चंदा वापस ले लो अपना। मांगने गई थी कहीं? अच्छा, हम पर्ची दिखा रहे, हमारी वोट वापस करवा दे। हमारी वोट वापस करा, साक्षी महाराज से करा, और साक्षी महाराज से कहो कि तेरे क्षेत्र में उन्नाव में गंगा के किनारे कब्रिस्तान बन गए, डूब के मर जा, भगवा पहनना छोड़ दे। अगर शर्म है तो गंगा में समाधि ले ले।